प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बीच कुछ कह रहे हैं। आजादी भावना के साथ हमें 130 करोड़ देशवासियों की को साथ लेकर 75वीं वर्षगांठ की तैयारी को लेकर कुछ कहा जा रहा है। सुनिए। आजादी का अमृत महोत्सव, ये 75 साल का ये पर्व हमें मनाना है। जन भागीदारी इस आयोजन की, इस उत्सव की मूल भावना है। और जब हम जन भागीदारी की बात करते हैं तो इसमें 130 करोड़ देशवासियों की भावनाएं भी हैं, उनके विचार और सुझाव भी है और उनके सपने भी हैं। साथियों, जैसा आपकी जानकारी में भी है, आजादी का यह अमृत महोत्सव, आजादी के 75 साल के इस आयोजन के लिए हम सब ने जो विचार आए थे उसको जब समेटते थे तो एक मोटा मोटा जो खाका बनता था वो 5 स्तंभ में हम उसको विभाजित कर सकते हैं। एक तो फ्रीडम स्ट्रगल, आइडियाज एट 75, अचीवमेंट्स एट 75, एक्शंस एट 75 और रिजॉल्व एट 75। हमें इन पांचों को लेकर आगे बढ़ना है। इन सभी में देश के 130 करोड़ लोगों के आइडियाज, उनकी भावनाएं शामिल होनी चाहिए। स्वाधीनता संग्राम के जिन सेनानियों को हम जानते हैं उन्हें हम श्रद्धांजलि देंगे, लेकिन साथ ही जिन सेनानियों के इतिहास में उतनी जगह नहीं मिली, उतनी पहचान नहीं मिली, उनकी जीवन गाथा भी हमें जन जन तक पहुंचानी है। हमारे देश का शायद ही कोई ऐसा स्थान हो, कोई ऐसा कोना हो जहां से किसी न किसी भारत मां के बेटे बेटी ने अपना योगदान न दिया हो, बलिदान न दिया हो। उन सबके बलिदान, उन सबके योगदान की उन महान प्रेरक कहानियां भी जब देश के सामने आएगी तो वो अपने आप में बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत होने वाला है। इसी तरह हमें देश के हर कोने में, हर वर्ग के योगदान को भी देश के सामने लाना है। कई ऐसे लोग हैं जो पीढ़ियों से कोई न कोई महान काम देश और समाज के लिए कर रहे हैं। उनकी सोच को, उनके आइडियाज को भी हमें सामने लाना है। देश को उनके प्रयासों से जोड़ना है। ये भी इस अमृत महोत्सव की मूल भावना है। साथियों, इस ऐतिहासिक पर्व के लिए देश ने रूपरेखा भी तय की है। उसे और अधिक समृद्ध करने की दिशा में आज प्रारंभ हुआ है। समय रहते रहते ये सारी योजना अधिक शार्प हो जाएगी, अधिक प्रभावी हो जाएगी और ये प्रेरक तो होगी ही होगी, ताकि हमारी वर्तमान पीढ़ी, हम वो लोग हैं जिन्हें आजादी में, देश की आजादी के लिए मरने का मौका नहीं मिला है, लेकिन हमें देश के लिए जीने का मौका मिला है। हमें देश के लिए कुछ करने का मौका मिला है और हमारी आने वाली पीढ़ियों के अंदर भी यही भाव प्रबल हो, तब जाकर के 2047 जब देश की आजादी के 100 साल होंगे, तब हम देश को जहां ले जाना चाहते हैं उस सपनों को पूरा करने के लिए पूरा देश चल पड़ेगा। देश में हो रहे नए नए फैसले, नई नई सोच, आत्मनिर्भर भारत जैसे संकल्प, इन्हीं प्रयासों का साकार रूप है। ये उन स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को भी पूरा करने का प्रयास है। भारत को उस ऊंचाई पर पहुंचाने का प्रयास है जिसकी इच्छा रखते हुए अनेकों वीरों ने फांसी के फंदे को गले लगा दिया था, अपना जीवन काल कोठरी में बिता दिया था। साथियों, आज भारत वो सब कर रहा है जिसकी कुछ साल पहले तक कल्पना नहीं हो सकती थी। 75 साल की यात्रा में एक एक कदम उठाते 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 आज देश यहां पर पहुंचा है। 75 साल में अनेक लोगों का योगदान रहा है।
हर प्रकार के लोगों का योगदान रहा है और किसी ने किसी के योगदान को नकारने से देश बड़ा नहीं बनता है। हर किसी के योगदान को स्वीकार करके, स्वागत करके, सम्मान करके आगे चलने से ही देश आगे बढ़ता है और उसी मंत्र से हम पले बढ़े हैं, उसी मंत्र को लेकर के चलना चाहते हैं। आजादी के 75 साल जब देश मनाएगा तो देश उन लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ेगा, उन्हें प्राप्त करने के लिए मजबूत कदम उठाएगा जो कभी असंभव लगते थे। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी के सहयोग से ये आयोजन भारत के ऐतिहासिक गौरव के अनुरूप होगा। आप सब अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ हैं। आप सबके योगदान ने ये आयोजन भारत के गौरव को पूरी की दुनिया के सामने रखने की एक ऊर्जा मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी, दिशा मिलेगी। आपका योगदान बहुत मूल्यवान है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके योगदान के लिए और आने वाले दिनों में आपके सक्रिय भागीदारी के लिए आप सबको निमंत्रण देते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। मेरी फिर से एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।